हेलो। नमस्कार भारतवासियों। मैं मंगत राम पाठक। मेरा पैतृक गांव पंजाब में, इंडिया में, सरदार भगत सिंह के उनके जद्दी गांव के समीप ही है। मेरे गांव का नाम है माहल गैला। मैं बात नहीं सी, मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल तो मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दुखी सा। पहली बात तो मैं इन कम्युनिस्ट लीडरों से पूछना चाहता हूँ, मार्क्सवादी या सीपीआई एम वालों से, भाई आपने कब से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना शुरू कर दिया? 1965 में पंजाब में सीपीआई एम की रैली हुई थी नूर महल में, तो मैं भी वहां पर सुनने गया था। गोपालन बोला, एक केरला का भी मुख्यमंत्री बना था वो बोला, हरकिशन सिंह जी, सरजीत बोला। अरे भाई, वो तो बोलते थे महात्मा गांधी अंग्रेजों का एजेंट था। वो तो बोलते थे एक और तो ये देश को भारत माता माता कहते हैं, दुनिया के और किसी देश को माता नहीं बोलते। ये यहाँ के हिंदू इसको भारत माता का दर्जा देते हैं। तो इस माता के जहाँ कोई जन्म लेता है उसका सन हो सकता है, उसका पुत्र होगा, और महान पुत्र भी हो सकते हैं। तो गांधी महान पुत्र तो हो सकता है, ये राष्ट्रपिता कहते कैसे हो सकता था? फिर उन्होंने एक और पूछा, अगर गोखले जिंदा होते, अगर और कई उन्होंने नाम लिए, जैसे बंगाल के महान सपूत, इवन चंद्रशेखर का भी नाम लिया उन्होंने, और कई लोगों के नाम लिए, भगत सिंह का नाम भी लिया। अगर वो जिंदा होते तो इसको वो कहते थे कम्युनिस्ट, वो इसको राष्ट्रपिता स्वीकार कर लेते। अरे आज बोलते हो राष्ट्रपिता का, उसको बनिया बोल दिया। और तुम कहते हो, वो कम्युनिस्ट हो, तुम कहते हो, अब राष्ट्रपिता बोलना पे उसको पहले गाली देते थे। ओ बल्ले थोड़े, बड़ा मन दुखी होया, बड़ा मन दुखी होया। आप तो कहते थे एक यूपी का भैया उठा और उसने पंजाब के टोटे कर दिए, बंगाल के टोटे कर दिए। आप ये भी कहते थे जना तो सूर का मीट खाता था, शराब पीता था, याशी बंदा था, उसके ऊपर बहुत से फतवे थे। और आज 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 तुम उसी परिवार को, पहले तुम कहते थे लाखों आदमी कटवा दिए यूपी के भैये ने, कटाक्ष राज इतना बड़ा पुराना मंदिर हमसे छीन लिया गया, गुरु नानक देव की वो जन्म स्थल हमसे छीन लिया गया। ओए उस वेले तो नूरमहल ने तो तुम ये बोलते थे। अब क्या बोलते हो? अब क्या बोलते हो? और कहाँ जर्मन की ये फिलॉसफी, उन्होंने तो अपनाई नहीं। तुम हिंदुस्तान में तुम यहाँ पर कामयाब हो जाओगे। अब बंगाल में कितने साल रहे आपने, क्या किया बंगाल का? आपने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और एक ममता ने आपको वहां से भगा दिया। बल्ले शेरो थोड़े हैं। असी तरह कोई जूचरी है, वो बोला हम किसी गुंडे की परवाह नहीं करेंगे, हम भारत की आत्मा के लिए लड़ेंगे। और सीताराम जी, तुम्हारा जिसने नाम सीताराम रखा उसकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी। एक सीताराम जी, कहाँ थे तुम जब कश्मीर से हिंदुओं को, हमारे साथ हमारी लड़कियों, हमारे घर वाले, हमारे मकान जला दिए, हमारी बेटियों से बलात्कार हुआ, हमें कश्मीर से निकाल दिया। कहाँ से तुम?
कहाँ सी वो तुम्हारी चहेती वो कांग्रेस पार्टी, कहाँ सा वो शेख अब्दुल्ला परिवार है? उस समय आपकी आत्मा नहीं रोई जब हमें वहां से निकाला गया? इस बात का जवाब है आपके पास? और एक बात मैं करना, लालू जी से भी एक बात करना चाहता हूं। लालू जी, आपसे तो मैं बेनती करना चाहता हूं। पहले तो आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात, मैं आपसे आयु में बड़ा हूं, मेरा एक कहना मान लो। आप अपने इन बच्चों को ना किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में भेजो, इनकी पढ़ने की उम्र है। क्यों इनको तुमने गंद में डाल दिया है? जो एक लड़का बोलता है हमारे पर मेरे से किसी भी सब्जेक्ट पर जो बहस करनी है मेरे से कर लो। एक दिन इसने बोला, सुकरात ने कहा था जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सबको जानता हूं, या मैं किसी विषय पर मेरे को बहुत ज्ञान है, वो अनपढ़ है, वो अंधकार में है। आइंस्टाइन इतना बड़ा विज्ञानी हुआ, उसने बोला था ये संसार, ये विज्ञान, ये तो समुद्र है, मैं तो इसके किनारे रेत पर बैठा हूं और रेत से खेल रहा हूं। इसमें कसूर तुम्हारे बेटों का नहीं है। इनको कहीं पढ़ने भेजो, कहीं स्कूल भेजो। और दूसरी बात, एक बात मेरी दूसरी जरूर मान लेना। जब आप बोलते हैं ना तो बनैन के साथ बोलते हैं, तो हाथ अपने ऐसे कर लेते हैं, जो अंडर आर्म तुम्हारे हैं ना वो बाल, ओ माय गॉड, उल्टी आने को रू करती है। ओ इतने बड़े लीडर अपने आप को समझते हो और ऐसे बात करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। और कपड़े पहन लिया करो। तीसरी बात मैं राहुल गांधी से करनी चाहता हूं, मोदी जी से भी कहूंगा। राहुल जी, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपनी माता श्री से दूर हो जाओ। वो तुम्हारी माता ने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनने दिया और तुम्हारी शादी भी नहीं होने दी। दूसरी टर्म मनमोहन सिंह को देने का तो काम ही नहीं था। उस समय तुम बन सकते थे। अब बात गई आई, आप उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे, क्योंकि उसके पास में तो कपिल सिब्बल है, डिग्गी है, आजाद है, चिदम्बरम है, ये मौका प्लस लोग हैं उसके पास। तो आपको तो अगर मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से हिंदुस्तान में आपको भर्ती करने, काम करना पड़ेगा। ऐसे मुफ्त में नहीं कुछ भी मिलता, आपको काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का नाम रहने दो अपनी माता के पास। कोई नए सिरे से नया जीवन, नया 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 कुछ आराम करो। और पटना में जो लालू जी रैली बुला रहे हैं, उसमें तुम्हारी माता जाए, 100 बार जाए, आप मत जाना। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, उस रैली में मत जाना। लालू, मायावती, अखिलेश, इनको जरूरत है आपकी। दूसरी बात, ये एक्सप्लॉइट करेंगे तुम्हें, तुम्हारा इस्तेमाल किया और करेंगे। और तीसरी बात, मैं थोड़ी अखिलेश से करना चाहता हूं। इसने बोला है यूपी के लोग मुझे याद करते हैं। जरूर याद करते हैं, बिजली के बिल नहीं से देते। बिजली का बिल तो आपके बाप ने भी नहीं दिया। अखिलेश जी, पहले अपने पिताश्री थे तो बोल दो, वो जो बिल है घर का वो तो देना शुरू कर दो। इससे आगे मैं मोदी जी को लेता हूं। मोदी जी, मेरे को तो समझ नहीं आई आप 3 साल में क्या कर रहे हो। मेरे को तो ना मोहम्मद तुगलक याद आ रहा है। मेरी बात सुनो, और रुपए का अदला बदली किया, इस रंग के नहीं लेने, इस रंग के ले लो, और सारे हिंदुस्तान के गरीब लोगों को लाइन में लगा दिया। तुम बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तुम मेरे को बताओ, बैंकों तुमने कितने 1000 करोड़ रुपया जो ना इस समय में
इस 50 दिन के दौरान आपने जो वाइट मनी कर दी। तुम्हारे बैंक जो अफसर थे, जो बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने कितना धन, उन्होंने कितना कमीशन लिया, ये आप देश को बता देंगे ना? ये तो आप बोल दिया रात को, आज से ये नोटबंदी तो कर दी, आज 12 बजे से ये करेंसी बंद। तो जब धारा 370 आती है उस वेले आपकी पावर चली जाती है। राम मंदिर का रौला पाते इतना देश को, खासतौर पर हिंदू कम्युनिटी को तुमने एक्सप्लॉइट किया। जब राम मंदिर की बात आती है फिर आपकी जमान कहाँ, फिर आपकी पावर कहाँ जाती है? मेरे को तो ये नहीं मालूम कोई पावर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देनदार है, प्रधानमंत्री तो देनदार है ही नहीं रुपए का, वो कैसे इसे अपने तौर पर ऐसे ऐलान कर सकता है? कोई पार्लियामेंट का कानूनी, कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, क्या किया? हम यहाँ फॉरेन में बैठे हैं, मैं गया था परिवार के साथ, मेरे को, मैं 4 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। मेरे अकाउंट से उन्होंने, बैंक वालों ने कटवा लिया। ठीक है, बनता है, पर मेरे को एक बात बताओ, मैं साथ में कुछ रुपए ले आया था और मेरे को था मैं जाऊंगा तो दिल्ली उतरूंगा, पंजाब जाना है, टैक्सी करूंगा, रास्ते में खाना भी खाना है, बच्चे साथ होंगे। अब मेरी बात सुनो, वो मेरी मेहनत की कमाई, जब मैं वहाँ गया तो मेरे को बोले आपके पास तो फॉरेन का पासपोर्ट है, आपकी एक्सचेंज नहीं होगी। मेरी पुत्र बहू मेरे घर की लड़की, ये मेरे साथ ही, इसके पास इंडियन पासपोर्ट था, बोले इसको दिल्ली ले जाओ और कोई रिजर्व बैंक इंडिया की लाइन में लगा दो। थोड़ी ऐसी की तैसी, मेरी बहू को लाइन में लगा दो 25,000 की खातिर। इससे बड़े गुंडागर्दी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या हो सकती है? और मेरी पुत्र बदी को तुम लाइन में लगा दो। ओ बल्ले हो तेरे शेरा, बल्ले हो। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से और नहीं करता। तेन आपको किसी ने डरा कर लेना कि आप क्या हैं? मैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, तुमने देश को धोखा दिया है। और अगली बात सुन लो, बातें तो बहुत हैं। अडवाणी जी, नए वस्त्र ना पाओ, ना स्नान करो, ये आदमी आपको राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, दिमाग से निकाल दो। सारा गांव मर जाए लेकिन आपको लंबरदारी नहीं मिलेगी। ये तो ऐसा है, ये तो वाजपेयी मंजे पर पड़ा है, इसके दिमाग में है। उसने बोला था ना, अपने राजधर्म नहीं निभाया। वाजपेयी तो मंजे पर है, नहीं तो आप तिहाड़ जेल में होता। तो आपका बुढ़ापा भी जो कर रहा है ना, जोशी आप और एक साध्वी, ये आपकी भी तैयारी कर रहा है। ये क्या है मेरे को समझ नहीं आती। हिंदुस्तान का क्या बनाने जा रहा है? आगे खूब पीछे खाई, ना अपोजिशन दिखाई देती है, ना भारतीय जनता पार्टी। और कोई रही गल योगी की, योगी जी अपने 76 मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के। उनके पास MLA उसकी पीठ पर खड़े थे 100 से ज्यादा। ये तो स्नान नहा धला कर किसी को ले गया था साथ। यही कारण था यूपी की लेट होने का। ये तो चाहता ही नहीं था जोगी को, ये जोगी को स्वीकार नहीं करता था। जिद्दी है, क्या है कुछ नहीं समझ लगती इस आदमी की। तो और भी बहुत बातें करनी हैं, फिर किसी दिन करूँगा।